Across to that, a man has been shot dead in Lucknow's Thakurganj. In fact, his body has been found at a union minister's house as well. A pistol has been recovered from Kaushal Kishore's home as well. This pistol, according to what we are picking up, belongs to the Mantri's son. In fact, the probe is currently on and Kaushal Kishore has vowed that the guilty are not going to be spared. A man has been shot dead inside the union minister's house, Kaushal Kishore's residence. And what we are picking up, initial references which are coming in right now, is that the pistol belonged to the minister's son. Watch this report. राजधानी लखनऊ में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर में हत्या हुई है। कहा जा रहा है कि ये जो घर है वो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का घर है। उनका बेटा जो है इसी घर में रहता था। इसी घर में कल रात को जो है वो एक बड़ी सनसनीखेज वारदात हुई। बताया जा रहा है कि इस घर में 4 लोग रात को थे, उसमें से एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये जो हत्या हुई है वो मंत्री के बेटे की पिस्टल से इस वारदात को अंजाम दिया गया। आपको एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं जिस घर में मौजूद है। इसी घर में 4 लोग थे, रात को पार्टी हुई, उसके बाद सुबह एक शख्स की लाश मिली है। हालांकि मंत्री कौशल किशोर दावा कर रहे हैं कि उनका बेटा उस वक्त घर में मौजूद नहीं था जब ये वारदात हुई, वो दिल्ली था। लेकिन जो खबरें हैं उसके मुताबिक कि घर में 4 लोग थे, एक की मौत हुई, 3 को पुलिस ने डिटेन किया है। इसके ठीक बगल में ही कौशल किशोर का अपना जो मकान है वो भी है, जो जिसकी डेथ हुई है। बताया जा रहा है कि वो कौशल किशोर के बेटे का दोस्त है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कहा जा रहा है कि जिस वक्त ये वारदात हुई क्या उस वक्त उनका बेटा घर में मौजूद था या नहीं था, इसके लिए पुलिस वेरीफाई करेगी। मंत्री का दावा है कि उनका बेटा उस वक्त दिल्ली में था और ये जो घर है इसी घर में बेटा अकेले रहता था। पहले कौशल किशोर का घर यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर है, जहाँ पे उनका पुश्तैनी मकान है, जहाँ पे कौशल किशोर खुद रहते हैं। लेकिन उससे 500 मीटर दूर ये जो आवास है इसी में उनका बेटा जो है वो रहता था और यहीं पे इस वारदात जो हुई है। और कहा यह जा रहा है कि अब पुलिस को खुद जो सांसद है उन्होंने फ़ोन करके बताया था, लिहाजा पुलिस की टीम यहाँ पहुँची। पुलिस पूरे जो विक्टिम फैमिली है उनकी तरफ से बाकायदा तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की है और 3 लोगों को पुलिस ने इस पूरे मामले में डिटेन भी कर लिया है। थाना ठाकुरगंज के बेगरिया ढाल स्थित विकास किशोर के आवास पर विनय श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, गोली लगने से मृत्यु हो गई है। इस संबंध में घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को बुला करके समस्त साक्ष्य को एकत्र किया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम को भी जो है घटना का नामकरण हेतु लगाया गया है। मृतक के भाई की तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें हत्या की आशंका व्यक्त की गई है। प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल के संबंध में छानबीन की जा रही है। मृतक की डेड बॉडी पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दी गई है। Well, that big breaking news which is coming in. Let's listen in to Union Minister Kaushal Kishore, from whose house this body has been recovered. Kaushal Kishore, the Union Minister, says he's not aware of how all of this happened. Also claims that his son was not there in the house or even in the city at the time. Listen in to what he says. घटना कैसे हो गई ये नहीं पता है, लेकिन जो भी घटना हुई दुखद हुई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। मुझे जैसे भी पता चला मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, उनको बताया। और उसमें जो लोग थे घर में उन लोगों में ने भी शायद पुलिस को किसी को फ़ोन किया है, चाहे 100 नंबर पे किया हो, जैसे किया हो, जहां मुझे पता चला है। तो पुलिस इस घटना की पूरी जांच कर रही है। जो कुछ भी होगा खुल कर के सामने आएगा। उनके परिवारजन के साथ हैं और अगर कोई दोषी है इसमें और दोषी अगर पाया जाएगा पुलिस की जाँच में, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और हम कानून के साथ खड़े हैं, विनय के परिवार के साथ खड़े। Well, let me go across to Vinod Mishra, who's joining us with all the details. Vinod, ये समझाइए कि अभी पुलिस का जो प्रोब है कहां तक पहुंचा है? डिटेन किए गए हैं लोग, 3 जो लोग थे इस विक्टिम के साथ, मगर उनमें से किसने गोली चलाई, कोई भी क्लैरिटी आ रही है क्या? देखिए, पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया है। इसमें अजय रावत है, समीम बाबा है और अंकित वर्मा। ये तीनों दोस्त हैं जो डिजीज है विनीत श्रीवास्तव
उसके साथ कल रात को उस पार्टी में शामिल थे। यानी उस पार्टी में 4 लोग थे, एक विनय जिसकी मौत हुई है, दूसरा अंकित बाबा है, तीसरा अजय रावत है और चौथा जो है समीम है। ये चार लोग पार्टी में थे। सुबह जो है विनय की बॉडी मिली वहां से, जो पुलिस का दावा है कि उसके सिर पे गोली लगी थी जिसकी वजह से मौत हुई है। और जो सबसे बड़ा जो इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को मिस्ट्री बनाता है, सस्पिशियस बनाता है, वो पिस्टल है जो विकास किशोर यानी जो यूनियन मिनिस्टर है कौशल किशोर उनके बेटे का है। घर जो है कौशल किशोर के बेटे का है, पिस्टल जो है कौशल किशोर के बेटे का है। जो मौत हुई है विनय श्रीवास्तव का, उसे कौशल किशोर के बेटे का राइट हैंड कहा जाता था। वो लगातार 24 घंटे विकास किशोर के साथ ही रहता था और उसी घर में उसकी लाश मिलती है। इसीलिए सवाल कौशल किशोर के बेटे को लेकर उठ रहा है। हालांकि जो यूनियन मिनिस्टर है कौशल किशोर, उन्होंने दावा किया है कि उनका बेटा उस वक्त घर पे नहीं था, वो दिल्ली में था और अब वो लखनऊ वापस। So there's another twist in the tale. He tells us that now Kaushal Kishore claims that his son was not in the house, he was actually in Delhi. We are waiting for the police to crack this case. We'll get you all the details coming in from Lucknow. Thank you so much for joining us. With that, we're going to be slipping into a short break. Don't go anywhere.